वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक हम नई सीरीज, एक नई मुहिम के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। और जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चनों की शाम 8 बजे लाइव ये वीडियो मिलेगा। और राजस्थान जीके पार्ट नंबर 1 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इसमें आपको आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास आपको शाम 8 बजे मिलेगी। तो एक नई मुहिम के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की क्लास। और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज टॉप 50 क्वेश्चन इस राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज के साथ। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली शाम 8 बजे आपको ये रोज आपको ये लाइव टेस्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, थार के मरुस्थल को तुर्कमेनिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? बड़े ही शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा कि थार के मरुस्थल को तुर्कमेनिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? कोरडम, सेटिर, चोलिस्तान या इर्ग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार के मरुस्थल को तुर्कमेनिस्तान में जाना जाता है कोरडम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कोरडम जाना जाता है। और चोलिस्तान है जो पाकिस्तान में इसको बोला जाता है। और राजस्थान में थार का मरुस्थल है उसको बोलते हैं थली के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान की शेखावाटी में निम्न में से कौन से बालू का स्तूप देखे जा सकते हैं? राजस्थान की शेखावाटी, जो शेखावाटी में आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले, 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये आते हैं शेखावाटी में। यहाँ पर क्या है, कौन से बालू का स्तूप देखे जा सकते हैं? तो ध्यान रखना, बरखान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बरखान यहाँ पे बालू का स्तूप है देखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर। अगला देखो, कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है? चित्तौड़गढ़, शाहबादगढ़, गागरोन दुर्ग या भैंसरोडगढ़? कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है? तो बताइए मुझे। तो ध्यान रखना, कौन सा दुर्ग है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। और गागरोन दुर्ग किस नदी पर है? कालीसिंध और आहू नदी के संगम पर। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो है चंबल और ब्राह्मणी नदी पर। यह ध्यान रखना अच्छी तरह से। और गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली महिला सांसद जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हुई वो थी डॉक्टर गिरिजा व्यास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा निर्वाचित कौन थी? श्रीमती भार्गव। ये कौन थी? राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा निर्वाचित थी। और कमला बेनीवाल को आप तो जानते ही हैं, ये राज्य की पहली महिला मंत्री थी। और राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी कमला बेनीवाल थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, किस माता की पीठ की पूजा की जाती है? बड़े ही शानदार क्वेश्चन, किस माता की पीठ की पूजा की जाती है? तो आपको पता ही है, ब्राह्मणी माता की। किसकी कहा जाती है? जिसका मंदिर है सोरसेन 12 में। और इसका जो है ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। और शीतला माता जयपुर की, छींच माता है जयपुर, और हिचकी माता कहाँ की है? बताइए मुझे। हिचकी माता ध्यान रखना उदयपुर की है। हिचकी माता कहाँ पर है? उदयपुर की है। अगला देखो, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में कहाँ हुई? झुंझुनू, खेरवाड़, ब्यावर, माउंट आबू? मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना, खेरवाड़ा उदयपुर में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखो, खरीफ की फसल बीमार होने पर किस संत की पूजा की जाती है? रैदास, धन्ना जी, मावजी, पीपा जी? खरीफ की फसल बीमार होने पर किस संत की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना, धन्ना जी की। किसकी की जाती है? धन्ना जी की पूजा की जाती है। और रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। 8 खंभों की छतरी है रैदास की, चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन्ना जी। अगला देखो, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित या मनोनीत? संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। तो ये पता होना चाहिए भी, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। कौन है प्रथम निर्वाचित? आपसे पूछे तो टीकाराम पालीवाल। और
नियुक्त होता है संविधान के 164 के तहत प्रधान या मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अगला देखो, राज्य में निम्न में से कौन सा मेला चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में लगता है? भी कौन सा मेला चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में लगता है? जीण माता का मेला, शीला माता का मेला, दधी माता का मेला या उपयुक्त सभी? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना कौन सा मेला चैत्र व अश्विन माह के नवरात्रों में लगता है जीण माता का मेला भी लगता है, शीला माता की लगता है और दधी माता का मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, डूंगरपुर, कोटा, जोधपुर। राजस्थान का सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा है? भी सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है और सबसे सर्वाधिक तो पूछे आपको जैसलमेर और सबसे कम पूछे तो वो आ जाएगा डूंगरपुर। कौन सा आ जाएगा? अगर आपसे पूछे भी सबसे कम वाष्पोत्सर्जन पूछे तो वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गंगानगर, झालावाड़। कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा है, जो इसकी सर्वाधिक लंबाई भी बांसवाड़ा में है, जो राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। अगला देखो, राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसे कहते हैं? राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुवड़, राव रायपाल। राठौड़ वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसको बोला जाता है? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना राठौड़ वंश का मूल पुरुष है राव सिंहा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की या स्थानीय स्वशासन की? तो बताइए मुझे पंचायती राज व्यवस्था क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी पंचायती राज क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक इकाई है, ये व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखो, मीणा जनजाति ग्रामीण संगठन की छोटी इकाई क्या कहलाती है? पाल, पटेल, ढाणी, मेवासे। मीणा जनजाति ग्रामीण संगठन की छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बताइए मुझे। तो ध्यान रखना मीणा जनजाति की छोटी इकाई कहलाती है ढाणी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पाल क्या होता है? जो पाल मीणा जनजाति के गांव कहलाते हैं पाल, और पटेल होता है मीणा जनजाति का मुखिया होता है, वो पटेल कहलाता है, और जिनकी छोटी इकाई क्या कहलाती है? ढाणी कहलाती है। अगला देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश? तो बताइए मुझे। आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी, उच्च शुष्क या सीमित सिंचित प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सबसे बड़ा कृषि जलवायु पूछे तो उच्च शुष्क और सीमित सिंचित क्षेत्र ये है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा पूछे तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। मुख्य रूप से अलवर व भरतपुर के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अलवर और भरतपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कभी पता होना चाहिए, ब्रज बोली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अलवर व भरतपुर के पूर्वी भागों में ब्रज बोली बोली जाती है। और मालवी कहाँ बोली जाती है? कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ में ये मालवी बोली जाती है। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से इको टूरिज्म नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 2001, 2010, 1979 या 2000? इको टूरिज्म नीति की घोषणा कब की गई थी? ध्यान रखना 2010 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इको टूरिज्म की नीति 2010 को इस वर्ष घोषणा की गई। अगला देखो, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। किसके द्वारा? संस्थापक था इसका मांगीलाल। झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? मांगीलाल, और 1946 में इसकी स्थापना की गई। अगला देखो, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीर तेजाजी सबसे बड़ा ये पशु मेला है, जो पर्वतसर है नागौर में लगता है। ध्यान रखना पर्वतसर नागौर में लगता है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। अगला देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949? तो बताइए मुझे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। ऑप्शन नंबर है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और 30 मार्च कब है? 30 मार्च 1949 को क्या है? संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया था। ये ध्यान रखना,
संभागीय व्यवस्था को लागू कब किया गया? 30 मार्च 1949 को, और 29 अगस्त 1949 को क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला देखो, चैत्र माह की कृष्णाष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र माह की कृष्णाष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, गुड़ला त्यौहार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र माह की कृष्णाष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार है मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, राठौड़ वंश के किस राजा के समय राठौड़ों ने साफा बांधने की परंपरा की शुरुआत की थी? भी राठौड़ वंश के से कौन से राजा थे जिनके समय राठौड़ों ने साफा बांधने की परंपरा की शुरुआत की? राव कनकपाल, राव जालन सिंह, राव छाड़ा या राव तीड़ा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव जालन सिंह। ऑप्शन नंबर बी, इसके समय क्या है? राठौड़ों ने साफा बांधने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक के समय मेवाड़ चित्रकला की शुरुआत? तेज सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम या जगत सिंह प्रथम? मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो ध्यान रखना, किस शासक के समय हुई? ये मेवाड़ चित्रकला शैली की शुरुआत हुई थी तेज सिंह के समय। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ चित्रशैली की यहाँ प्राचीन चित्रशैली आपसे पूछे तो मेवाड़ चित्रशैली है, और इसकी शुरुआत हुई थी तेज सिंह के समय। और जगत सिंह का पता है, आपको पता है मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है जगत सिंह प्रथम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्यपाल द्वारा, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो बताइए मुझे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी मुझे लाइव जितने भी जुड़े हुए हैं मुझे बताइए इसका राइट आंसर, और लाइक और शेयर करते रहना वीडियो को। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे विद्यार्थी जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कौन थे? राज्यपाल के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को क्या निलंबित है किया जा सकता है। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक गोचर व चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है? ध्यान रखना, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? बाड़मेर। अगर आपसे पूछे भी न्यूनतम गोचर व न्यूनतम आपसे पूछे तो गंगानगर है न्यूनतम चारागाह व गोचर वाला, और सर्वाधिक कौन सा है? बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सी बोली जोधपुर व आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है? जोधपुर व आसपास के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो बोली जाती है विशुद्ध मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर व आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और देवड़ा वाटी है वो बोली जाती है सिरोही में। देवड़ा वाटी सिरोही में बोली जाती है, और बीकानेरी बीकानेर में, और बागड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बागड़ी बोली जाती है। अगला देखो, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भागों में किस प्रकार की जलवायु है? कोपेन के अनुसार बताना है भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर यानी कि दक्षिणी राजस्थान में क्या है, किस प्रकार की जलवायु है। अगर आपसे पूछे BWH है, ये तो आ गई पश्चिमी राजस्थान की। कौन सी आ गई? ये तो पश्चिमी राजस्थान की आ गई। और आपसे दक्षिणी में पूछे तो AW इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। CW कहाँ की आ गई? पूर्वी राजस्थान की। CW पूर्वी, और ये डी नंबर आ गया अर्धशूषक वाला क्षेत्र आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बड़ी तीज। कौन सा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ये भाद्रपद कृष्ण यानी कि इसको बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज भी बोला जाता है। कजली तीज है, सातुड़ी तीज है, बूढ़ी तीज इसको बोला जाता है। और भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाया जाता है। अगला देखो, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 334 से 40, 214 से 31, 27 से 32 और 33 से 37। तो बताइए मुझे कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 233 से 237। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। अगला देखो, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कौन है? कैलाश नाथ बांचू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी सबसे लंबे तक ये सेवा करने वाले हैं। और शरद कुमार आपसे पूछे कौन है? ये क्या है? RPSC के प्रथम अध्यक्ष हैं। कौन से हैं? RPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन है? शरद कुमार यानी कि SK घोष हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाला प्रजामंडल कौन सा है। ये देखो यहाँ पे कौन सा आ गया, अभी न प्रजामंडल है। उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाला प्रजामंडल कौन सा है। जयपुर, जैसलमेर, मारवाड़, शाहपुरा। तो बताइए मुझे कौन सा है। ध्यान रखना जैसलमेर है जो उत्तरदायी स्थापित न करने वाला है। और ये अगर आपसे पूछे भी राजस्थान की सबसे बड़ी पिछड़ी रियासत है तो वो भी कौन सी है, जैसलमेर। कौन सी है, जैसलमेर है राजस्थान की सबसे बड़ी पिछड़ी रियासत। ये उत्तरदायी स्थापित न करने वाला प्रजामंडल कौन सा है, ये भी जैसलमेर है। अगला देखो, मीणा जनजाति का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। मनखारो मेला, 11 की रेवाड़ी, चेला बावसी का मेला, रामेश्वर धाम। मीणा जनजाति का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये कौन सा है, ध्यान रखना रामेश्वर धाम लगता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रामेश्वर धाम लगता है सवाई माधोपुर में। ये क्या है, मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। और मनखारो यहाँ पर क्या है, ये लगता है सिरोही में। ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है मनखारो, सिरोही में लगता है। और 11 की रेवाड़ी है, ये लगता है डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है डूंगरपुर में। अगला देखो, किस झील को एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से जाना जाता है। गेव सागर झील, बालसमंद झील, आना सागर झील, बुझ झील। किस झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना गेव सागर झील को। ये कहाँ पर है, गेव सागर झील डूंगरपुर में है। और इसको क्या है, एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से भी जाना जाता है। बालसमंद झील कहाँ पर है, जोधपुर में। आना सागर झील अजमेर। और बुझ झील कहाँ पर है, जैसलमेर में। अगला देखो, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है। विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है, तो इसका बताना है भी राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है। तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री कौन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है। और विरोधी दल का नेता वर्तमान में कौन है, गुलाब चंद कटारिया। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी। कौन है, सीपी जोशी। और वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष का क्या है, पद है, खाली है। तो ये ध्यान रखना, राज्य विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री। अगला देखो, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तो वो लेता है मुख्यमंत्री के समक्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसके समक्ष है, मुख्यमंत्री के समक्ष। अगला देखो, किसके नेतृत्व में मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह आर्य का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है। भी मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह आर्य का संबंध किस आंदोलन से संबंध है। दूध व खारा आंदोलन, बीकानेर षड्यंत्र, कांगड़ा कांड या तोल आंदोलन। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। ध्यान रखना इनका संबंध है दूध व खारा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एक राइट आंसर हो जाएगा, जो हुआ था 1922 में। कब हुआ ये, 1922 में हुआ। मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह का संबंध किससे है, दूध व खारा आंदोलन से संबंधित है। और जो काम कब हुआ, 1922 में। अगला देखो, रणकपुर मंदिर का निर्माण कब करवाया गया। रणकपुर मंदिर का निर्माण कब करवाया गया, बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। 1439, 44 या 45 या 68। रणकपुर मंदिर का निर्माण कब करवाया गया, 1439 में करवाया गया। और ये कहाँ पर है, रणकपुर के मंदिर पाली में है। कहाँ पर है, पाली में है। और इनका निर्माण किसने करवाया, सेठ धरनकशाह ने इनका निर्माण करवाया था। अब मुझे आपको जवाब देना है भी, ये जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो किस नदी के किनारे हैं। इसका जवाब जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं वो जवाब मुझे देंगे भी, रणकपुर के जैन मंदिर है वो किस नदी के किनारे हैं। अगला देखो, रिंगस का प्रसिद्ध भैरू जी का मंदिर किस जिले में है। सीकर, चूरू, बीकानेर, दौसा। रिंगस का प्रसिद्ध भैरू जी का मंदिर किस जिले में है, तो बताइए मुझे। ध्यान रखना, बीकानेर में करणी माता है। और चूरू में है सालासर हनुमान जी का मंदिर। और दौसा में मेहंदेपुर बालाजी। और भैरू जी का प्रसिद्ध मंदिर है सीकर में। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखना, पहला सूती वस्त्र तो किया गया 1889 में ब्यावर अजमेर में। यह क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पुलिस में, तो ध्यान रखना। और 1915 में लाखेरी बूंदी में क्या है, प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। तो ध्यान रखना, लाखेरी बूंदी में क्या है, सबसे पहले प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया 1915 में। अगला देखो, राज्य का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। वनस्पति घी का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया भीलवाड़ा में। कहाँ पर किया गया, भीलवाड़ा में किया गया। कब, 1964 में किया गया था। प्रथम वनस्पति घी का कारखाना ये किया गया था 1964 में। तो बताइए मुझे, वो क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों ने दिया है
कि मथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर है स्थित हैं। तो ध्यान रखना, वो रणकपुर के, जो मैंने आपसे पूछा, जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। अगला देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या व सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या बताइए मुझे, इसका भी अवधारण कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और पहले कौन थे? गुरमुख सिंह निहाल। अगला देखो, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गोगुंदा, चित्तौड़गढ़, नागदा, कुंभलगढ़। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान रखना, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी गोगुंदा। कौन थी? गोगुंदा थी। और महाराणा प्रताप की अगर आपसे पूछे भी प्रथम राजधानी भी कौन सी थी? गोगुंदा। महाराणा प्रताप की प्रथम राजधानी अगर आपसे पूछे अस्थायी राजधानी कौन सी थी तो आवरगढ़ थी। और आपसे पूछे अंतिम राजधानी महाराणा प्रताप की कौन सी थी तो वो थी चावंड। अगर आपसे पूछे महाराणा प्रताप की प्रथम राजधानी गोगुंदा और गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गोगुंदा। अगला देखो, किसके शासनकाल में मारवाड़, मेवाड़ व आमेर के मध्य देबारी समझौता हुआ था? किसके शासनकाल में मारवाड़, मेवाड़ व आमेर के मध्य देबारी समझौता हुआ था? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अमर सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनके समय क्या है? मारवाड़, मेवाड़ व आमेर के मध्य क्या है? देबारी समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक एनएच लंबाई वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक एनएच लंबाई वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, करौली, राजसमंद, धौलपुर। तो बताइए मुझे एनएच की लंबाई सर्वाधिक किस जिले में है? अगर आपसे कम पूछे तो किस में आ जाएगा? करौली। कम आपसे पूछे भी एनएच की कम लंबाई किसने है? करौली में। और सर्वाधिक पूछे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जैसलमेर में सर्वाधिक है। और कम आपसे पूछे तो करौली है। अगला देखो, आर्थिक 21-22 के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राज्य मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना कितनी है? 155.4495 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी 2021-22 के अनुसार 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 155.4495 किमी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक रजिल, हरिश्चंद्र, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम। तो बताइए मुझे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और रजिल कौन था? रजिल ध्यान रखना मंडोर शाखा का संस्थापक था। कौन था? मंडोर शाखा का संस्थापक रजिल। और कनौज को जीतकर राजधानी किसने बनाई? नागभट्ट द्वितीय ने क्या है? कनौज को जीतकर ये राजधानी बनाई थी। और नागभट्ट प्रथम कौन था? इसने भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। अगला देखो, किस दुर्ग को गुहिलों ने नागदा विनाश के बाद अपनी राजधानी बनाया? किस दुर्ग को गुहिलों ने नागदा विनाश के बाद अपनी राजधानी बनाया? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, किस दुर्ग को बनाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी गुहिलों ने नागदा विनाश के बाद क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाया था। और चित्तौड़गढ़ क्या है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगर आपसे पूछे भी सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है तो वो है चित्तौड़गढ़। और ये है नागदा के बाद है चित्तौड़ को दूसरी राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में निम्न में से किसकी समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? भी मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में निम्न में से किसकी समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो बताइए मुझे, के.एम. मुंशी, शंकर देव राय समिति। ये बताइए मुझे इसका सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव राय समिति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी समिति पर क्या है? मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। तो पहले चरण का नाम मत्स्य संघ किसके नाम पर? ये के.एम. मुंशी की सिफारिश पर क्या है? मत्स्य संघ के पहले चरण का नाम रखा गया के.एम. मुंशी के सिफारिश पर। और अभी इसको मिलाया गया शंकर देव राय की समिति की सिफारिश पर। अगला देखो, किस नहर निम्न में से किस नहर यमुना नदी से ओखला के पास से निकाली गई है? कौन सी नहर है जो यमुना नदी से ओखला के पास से निकाली गई है? तो वो कौन सी है? गुड़गांव नहर। कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गुड़गांव नहर है वो यमुना नदी से ओखला के पास से निकाली गई है। और इंदिरा गांधी नहर तो आपको पता ही है, ये है सतलज व व्यास के संगम से, सतलज व व्यास के संगम से हरिके बैराज से ये निकाली गई इंदिरा गांधी नहर। और ये ओखला के पास से गुड़गांव नहर निकाली गई है।
आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, सिद्धमुख नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से होता है? सिद्धमुख नहर परियोजना का राजस्थान में प्रवेश किस गांव से होता है? तो ध्यान रखना खक्का गांव से होता है। गंग नहर प्रवेश करती है गंगानगर में। ध्यान रखना गंगानगर में खक्का गांव से प्रवेश करती है गंग नहर नदी, और खारा गांव से प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी करती है? खारा गांव से प्रवेश करती है इंदिरा गांधी नहर, और बिरानी गांव से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद में जुरेरा गांव, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरानी गांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिद्धमुख नहर परियोजना है वो क्या है? राजस्थान में बिरानी गांव से प्रवेश करती है, और जुरेरा गांव से प्रवेश करती है गुड़गांव नहर प्रवेश करती है। तो भरतपुर में ये करती है जुरेरा गांव से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 50 क्वेश्चन। मैंने जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और लगातार आपको भी ये शाम 8 बजे डेली मेरी क्लास मिलेगी। तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको आज उपलब्ध करवा दिए। कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपको 1 महीना बचा है, और वीडियो मेंस के लिए भी आपको राजस्थान जीके भी तैयार करना होगा। तो आपको लगातार टॉप 50 क्वेश्चनों की डेली आपको मॉडल टेस्ट की सीरीज में मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।